नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सवे साहुणम। ऐसो पंचन मुकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सौपावपणासनो। सवे पावकपणासनो। मंगलाणंच सवे सेम। मंगलानं च सवेसिम। परमं हवै मंगलम। परम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रेमा देवी, लता बहन, आपको कुछ पूछना है तो आपसे शुरुआत करते हैं, नहीं तो प्रश्न सोच के रखो। मना कर ठीक रही है? है स्वामी जी। ठीक है, प्रश्न सोच के रखिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। इनकी हाँ जी, जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये पद है मंदिर है मुक्ति सुखा CD 32। जी मैं पूछूं? हाँ पूछिए। हाँ, पहला 2 लाइन है, मंदिर है मुक्ति सुखा मांगल्य मंत्र आर्थी मधु साष्टांग प्रणिपाते परम अर्थ व्यक्ति का ने धन्य छे। ये पहला लाइन थोड़ा समझाइए। मंदिर है मुक्ति सुखा मांगल्य मंत्र आर्थी मधु। मंदिर है मुक्त सुखा। एक मिनट। मांगल्य मूर्ति मधु अष्टांग प्रणिपाते। दीपक भाई तमे ज लई लो भाई। देखो, ये दादा भगवान और दादा भगवान से दृष्टि पाने के बाद जी हमें अपना शरीर मंदिर हो जाता है। जी तो इसके आधार पर ये पूरा पद है कि हमारी आंखें है वगैरह वगैरह सब आता है। तो पहली 2 लाइन मंदिर है मुक्ति सुखा, कि ये जो मंदिर मुझे मिला, जी ये मंदिर से यानी ये शरीर से, ये मनुष्य शरीर से यानी आपको कश्यप जी से जी मुक्ति सुख चखने मिला। जी मांगल्य मंत्रार्थी मधु यानी जो मंगल है हाँ जी और जो मंत्र से मंगल होता है, हाँ तो ये अगर इसमें कोई भी कमजोरियां हैं, कमी है,
तो मंत्र से वो भी मधु हो जाता है, यानी सुखदायी हो जाता है। मंत्र कौन सा मंत्र? त्रिमंत्र अच्छा, खास करके। मंदिर है मुक्ति सुख का मतलब जो मंदिर जो से मुक्ति सुख देने वाला मंदिर राइट, ये शरीर, ये सारे शरीर का बखान किया है इसमें। मतलब इसके द्वारा हमको मुक्ति का सुख मिला है, ऐसे ऐसा? हाँ, ये शरीर में आप जीते हैं, मैं कश्यप जी करके। तो ये क्योंकि अंदर भगवान रहते हैं ना, और आप अंतरात्मा दशा वाले हैं, बीच वाली स्थिति में। तो बाहर का मंदिर है और अंदर भगवान है, और जैसे आप भक्त है ना, ऐसे आपकी अंतरात्मा दशा है, भूमिका है। सही है। अच्छा, फिर हाँ जी, ये साष्टांग प्रणिपात है परम अर्थ। हाँ जी, ये परम अर्थ के लिए हाँ जी, मैं नमन करता हूँ, साष्टांग नमन करता हूँ। और यहाँ भगवान व्यक्त हुए हैं, तो ऐसे उनको धन्यता मैं अनुभव करता हूँ। जो भगवान व्यक्त हुए उनको मुझे भगवान के दर्शन हुए। अच्छा, भगवान तो थे ही, लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए थे, उनकी पहचान नहीं हुई थी, उनकी समझ नहीं मिली थी। व्यक्त के लिए धन्य हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और परम अर्थ के लिए, यानी मुक्ति के अर्थ के लिए मैं अब नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर जो है मतलब उसके बाद 6th पैराग्राफ में जे चरने से शुरू होता है। जे चरने दौड़े ज्ञानी पासे, पगले पगला धन्य छे, जे धूप दीप चंदन समर्पे, दे यज्ञ ने धन्य छे। तो ये आपको मिला? दे यज्ञ का क्या मतलब होता है? दे से ये जो धूप दीप चंदन वगैरह हम करते हैं ना, हाँ, ये शरीर, तो ये शरीर मिला है तो मैं ये सब कर सकता हूँ। तो ये शरीर की धन्यता बताई है कि इस शरीर से मैं सब ये यज्ञ कर सकता हूँ, जिसमें मैं मेरी कमजोरियों से मुक्त हो सकता हूँ और हो रहा हूँ। अच्छा, फिर अगला पैराग्राफ है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय उपयोग शुद्धे धन्य छे। बोलिए। सर्वात्मा ना सुख मोक्षदाता लब्धेश्वरी अधन्य छे। ये दोनों लाइन देखो, कर्मेंद्रिय यानी जिस इंद्रियों से कार्य होता है जी, दो हाथ दो पैर। अभी आप तो आयुर्वेद की जानते हैं, तो कर्मेंद्रिय किसको बोलते हैं उसका वर्णन की जरूरत नहीं है। ज्ञानेन्द्रिय यानी ज्ञान, ये जो ज्ञान जिसे ज्ञान होता है वो ज्ञानेन्द्रिय। तो उसके पीछे मेरा उपयोग शुद्ध बना रहता है, तो वो धन्य है। मैं अपने आप को उसकी धन्यता समझता हूँ। और सर्वात्मना यानी सभी का सुख मोक्षदाता, ये जो लब्धेश्वरी है कि जिससे मुझे ये दर्शन हुए दादा भगवान के, उनका मैं धन्य। लब्धेश्वरी किसको कहते हैं? लब्धेश्वरी यानी जिससे ये प्राप्ति हुई, जिससे मुझे ये प्राप्त हुआ। मतलब वो कौन है जिससे प्राप्त हुआ? जो ज्ञानी पुरुष से हमें प्राप्ति हुई, वो ज्ञानी पुरुष को बोला लब्धेश्वरी। हाँ, सर्वात्मा में सर्वात्मना सुख मोक्ष दाता लब्धेश्वरी। हाँ, ये दादाजी को ही बोला है सब सर्वात्मा। हाँ, ठीक है। तो लब्धेश्वरी थोड़ा ऐसे लग रहा था ना कि वो क्योंकि लब्धि प्रकट करने वाले, लब्धि देने वाले। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए अभी क्लियर है, दादाजी को ही बोला। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ। वितराग मुद्री देह साथे सिद्धपने धन्य छे। वितराग मुद्री यानी जो वितराग भगवंत की मुद्रा है ना, क्या पलाटी लगाते उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टैम्प की बात कर रहे हैं? हाँ,
वो जो स्टैंप जो होता है मूर्ति के क्या होता है? मुद्रा, मतलब मुद्रा जो स्टैंप होता है, स्टैंप मुद्रा की मुद्रा है ना, पलाठी डाल के ऐसे बैठे हैं, क्रॉस अच्छा, लेग करके बैठे हैं। आसन उनका। हाँ हाँ, पद्मासन हाँ, लगा के जो पोज। हाँ हाँ, ठीक है। क्या बताया पुलियान जी? पोज पोज। हाँ पोज, आसन। पोज इंग्लिश में हम हाँ, पोज राइट बोलते हैं। राइट। हाँ, ठीक है। तो सिद्ध पद को धन्य है, इसे हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। अच्छा, भाव चक्र छोड़ा विधि ज्ञानी पुरुष, ठीक है ये। और फिर उसके बाद जो है मतलब नेक्स्ट परमात्मा ना अजन्मो जन्मो उज्जवना ने धन्य छे अहि मोक्षा सुख अस्वाद का सो महात्मा ने धन्य छे। ये का क्या? ये दादा भगवान का अजन्मा जन्म दिवस शायद ये तभी पर लिखा गया था। तो उस दिन को जो मनाते हैं दादा भगवान के ज्ञान दिन को, वो 1983 में उनका सिल्वर जुबिली मनाई थी, शायद तभी का हो सकता है, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कब का है। लेकिन ये बताता है कि दादा भगवान का यानी दादा परमात्मा का अजन्मा जन्मदिन यानी जिस दिन उनको ज्ञान हुआ था, वो हम मनाते हैं, हम मना सकते हैं। तो वो हम उसकी धन्यता अनुभव करते हैं। और यही इसी जगह पर मोक्ष सुख स्वाद हमें मिलता है। तो हम सब महात्मा धन्य का अनुभव करते हैं कि यहाँ दादा के पास हम खुद का मोक्ष का सुख हम उसका स्वाद ले रहे हैं। ये का क्या अर्थ होता है? का स्वाद का गुजराती प्रयोग है। उसका अर्थ क्या होता है? आस्वाद का यानी वो स्वाद हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। आस्वाद यही महसूस करते हैं आस्वाद का। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हिंदी का और वो गुजराती का मतलब यहाँ अनुभव मतलब वो एक ही होता है का, हिंदी का और गुजराती का? इसका प्रयोग मुझे नहीं मालूम। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये होता है, इसका जो मुझे आस्वाद आ रहा है। अच्छा, इसका भावार्थ सब महात्माओं को ये है, तो हम सब महात्मा धन्यता अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसका भावार्थ समझ में आया। अच्छा, लास्ट में पूछता हूँ, भव्य आत्मा उत्तम निमित्त संयोग सौरभ धन्य छे। दादा भगवान जो आए और जो उनको सब मिले वो भव्यात्मा है। भव्यात्मा के उत्तम निमित्त यानी दादा भगवान जो जिनको मोक्ष की गाड़ी में बिठा दिया, जिनका मोक्ष होने वाला है, उनके निमित्त संयोग सौरभ धन्य है। ये जो ज्ञानी पुरुष का मिलना हुआ और हम भव्य यानी मोक्ष गामी हुए, मोक्ष पथ पर आए, तो वो हम धन्यता अनुभव करते हैं। संयोग सौरभ मतलब उनका मिलना और उनका सौरभ तो समझते हैं। संयोग जो मिला, दादा का जो संयोग मिला जिससे हम भव्य हुए। सौरभ सुगंध होता है, उनकी सुगंध। हाँ, उनका वैभव। हाँ, वो सौरभ से यानी हमारा जीवन ऐसा सुगंधी वाला हो गया, ठीक है, इनके परिणाम से। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, श्रेणी नंबर 27, 27 શ્રેણી નંબર 27 અને પાના નંબર 24 અને વાક્ય છે 97। पेज 24 बताया? हाँ, पेज 24 અને વાક્ય 97। ओके, बोलिए तब तक। અમે બધા એક છીએ, અમારામાં કોઈ જુદાઈ નથી, એવું બોલવાથી, એવું અંતરથી માનવાથી ભલે મન જુદા પડે, પણ મન તો જુદા ના પડે। પોતાને મત રજૂ કરવો એ તો બધાનો રાઈટ છે।
એ દાદા ભગવાનનો એક પ્રયોગ હતો કે ઘરમાં हिंदी બહુ में મતભેદ परेशान પડતા હોય। जी हिंदी में। हाँ 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 हाँ। घर में अगर बहुत अगर मतभेद होते हैं करके जो सभ्य है उन्हें ये जो मत का भेद पड़ता है, किसी को ऐसा लगता है दूसरों को दूसरा मत है, झगड़े का निमित्त होता है, कंकास का निमित्त होता है, उसके लिए दादाजी ने एक प्रयोग बताया था, दादा भगवान ने, कि आप सब घर वाले बैठो और 5 बार बोलने का, कम से कम 5 बार, कि हम सब एक है, हमारे में कोई जुदाई नहीं है। ऐसा सब बैठ के बोलो, जरूर बोलो। तो उससे क्या होगा, भले एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मत अलग हो, लेकिन मन भेद नहीं हो जाएंगे। मन का भेद होना यानी मन बिल्कुल टूट जाता है कि बस अब इसके साथ तो जमेगा ही नहीं, अभी मैं इसके साथ बात करूं ही नहीं, या इसका और मेरा जमने वाला नहीं है। इस प्रकार से हो जाए तो पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, उसको मन भेद बोलते हैं। दादाजी क्या बोलते हैं, मतभेद तो रहेंगे, सबकी प्रकृति अलग, घर के सभ्यों की, सबके विचार अलग, तो मतभेद हो सकते हैं, मतों का वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो मन भेद तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज मन टूट जाते हैं ना, तो उसके लिए दादाजी ने प्रयोग बताया था, सब बैठ के एक साथ बोलना, हम सब एक है, हमारे में कोई जुदाई नहीं है। बस ये और एक थोड़ा जो भी अगर कुछ होगा तो वो सेंटेंस में तो इतना बोलते हैं। हाँ, भले मन जुदा પડે પણ પોતાને મત રજૂ કરવાનો બધાને રાઈટ છે। હવે આ બધું થાય અહંકારની લીધે થઈને થાય ને। હા, અહંકાર તો ખરું, અહંકાર આ બધામાં અહંકાર જ વર્ક કરે ને। હાઈએસ્ટ અહંકાર હોય એને મનને દુઃખ વધારે થાય, થોડોક ઓછો હોય તેને ઓછું થાય, એવું ખરું કે જ્ઞાન વાપરે તો ખરો, પણ અહંકાર તો ખરો, પણ એ અહંકારને પકડી રાખે ને, પોતાના મતને જે પકડી રાખે ને, એના માટે આ પ્રોબ્લેમ થાય। જરાક વાંચવું છે અમને। હા સોરી मैं जरा एक सूत्र लगाया तो मैं जरा एक पढ़ लेता हूँ थोड़ा। हमें બધા એક જ છે, हमाराમાં कोई जुदाई नहीं, हम सब एक है, हमारे में कोई भिन्नता नहीं है, जुदाई नहीं है, भिन्नता नहीं है। એવું ऐसे बोलने से, એવું अंतरથી मानवाથી, यानी ऐसा बोलने से और अंदर भीतर से मानने, ऐसा मानना भी चाहिए, खाली बोलने के वास्ते बोलना नहीं, अंदर से मानना भी चाहिए। तो बोलते कि भले मत जुदा पड़े, यानी भले हमारे मत अलग अलग हो, ओपिनियन अलग अलग हो, पर मन तो जुदा ना पड़े, वो मन भेद नहीं होगा। मैंने कहा ना, मतभेद जरूर रहेंगे लेकिन मन नहीं टूट जाएगा। मन इतना नहीं टूटना जाए कि मन भेद हो जाए, अलग हो जाए। પોતાના મત રજૂ કરવાનો તો બધાને રાઈટ છે। तो इसमें दादाजी क्या कहते हैं कि हर एक को अपना व्यू पॉइंट जो है, अपना जो मत है, उसको रजू करने का अधिकार तो है। यानी घर के सभ्यों को क्या करना चाहिए, इसमें कहने का मतलब क्या है, सबके अलग अलग मत रहेंगे और सबको अपना मत रजू करने का अधिकार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, तेरा अलग है, मेरा अलग है, अपना जमने वाला ही नहीं है, ऐसा करके तोड़ देते हैं, तो वो मन भेद हो गया। मन भेद तक मत पहुंचो। लेकिन अभी क्या करें दादा, हम लोगों का जमता ही नहीं है घर में, तो उसके आगे एक सोल्यूशन दिया दादा ने कि आप मिलके ऐसा 5 बार बोलो, हम सब एक है, हमारे में कोई जुदाई नहीं। और सिर्फ बोलने के वास्ते बोलना नहीं, अंदर से ऐसा दिल में रखने की है बात को। तो उससे इतनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगी कि मतभेद रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लेकिन वो मन भेद तक नहीं पहुंचेगा। और वहां तक ना पहुंचे उसके लिए एक एडिशनल समझन दी गई है इसमें कि हमें एक दूसरे के मत का सम्मान करना चाहिए, रखना चाहिए। हर एक को अपना एक मत, हाँ बेसिकली हर एक को अपना एक स्वतंत्र मत रहेगा। भाई मुझे लगता है ये अच्छा है, किसी को लगेगा नहीं ये। लीनानंद जी म्यूट થઈ ગયો, म्यूट एक सेकंड। लीनानंद जी, हाँ ये ऊपर का सूत्र पढ़िए।
96 वाला पढ़िए। करूं ઝૂમ માંથી પાછો જઈને આવું? अरे ना ना अनम्यूट करिए। नहीं मैं હું આ અનમ્યુટ જ છું પણ આ ફોન આવી ગયો એટલે કરું છું બરાબર. I have to join again. That's the trouble. ओके હું आपकी आवाज तो हमें आती है। આવી છે અવાજ આવે છે મારો? आपकी आवाज आती है, हमारा हमारा आवाज हमारी आवाज आती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हाँ, तो आप शुरू रखिए। हाँ तो मैं शुरू रखता हूँ। हाँ ये 96 वाला देखिए। हाँ देखता हूँ। हाँ एक मिनट। इसी का ही है। हाँ आप कट हो गया, आवाज कट हो गई। उली नाना जी आवाज कट हो गई। ना થઈ શકે केवल बोलने से हम एक नहीं होते। जब तक हमें ये बोलना पड़ता है तब तक समझना कि अंदर कुछ कमजोरियां अजीब भरी हुई है પણ ત્યાં સુધી બોલવું તો પડશે જ નહીં। જેવું બોલશો એવી ઇફેક્ટ પડશે। हाँ बस मैं इसी के ऊपर आने वाला था। सो बेसिकली राजीव क्या बोलते हैं कि घर के फैमिली मेंबर्स है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतभेद है, तो उसको तोड़ने के लिए ये साथ बैठ के बोलो कि हम सब एक है, हमारे में कोई झूठा नहीं है। और ये सिर्फ ऊपर से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हृदय की भावना तो है, किसी को भाई टकराव नहीं करना है, किसी को क्लेश नहीं करना है, ऐसी सबकी भावना है। तो हृदय में ऐसा रख के अगर हम बोलते हैं तो उससे क्या होगा कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगी। भले डिफरेंस ओपिनियन लेकिन ये बोलने से वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट थोड़ी कम हो जाती है। और दो समझ साथ में रखने पड़ेगी। पहली समझ कि भाई जैसे मेरा एक मत है, मुझे लगता है कि यही सही है, तो सामने वाले का भी एक मत है जो उसको लगता है कि सही है। तो हमें एक दूसरे के मत का सम्मान करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। और जैसे मैं अपने मत को रखता हूँ तो सामने वाले को भी उसका मत बयान करने के लिए, सामने वाले को उसका मत रजू करने के लिए, बयान करने के लिए हमें उतना हक तो देना चाहिए। हम कभी भी काट देते नहीं तेरा बराबर नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू पागल है, तेरी तो अक्ल ही नहीं है। नहीं ऐसा, हर एक को अपना मत है रजू करने की वो देनी चाहिए और उसमें इतना खिंचाव नहीं करना चाहिए कि टूट जाए। सो वो न हो इसके लिए अंदर से प्रार्थना करने या बोलने का साथ में कि हम सब है कि हमारे में कोई भिन्नता नहीं है, उससे एक असर भी होगा। और अगले सूत्र पीछे ऊपर वाले सूत्र में जो बताया उसमें क्या कहते हैं, बोलो लेकिन केवल बोलने के लिए मत बोलो, अंदर से रखो, दिल से रखो। कभी कभी क्या हमारा दिल भी टूट जाता है, नहीं यार उसके साथ नहीं जमेगा, ऐसा नहीं। दिल से बोलो कि हमारे में जुदाई नहीं है। और कब तक बोलना पड़ेगा कि जब तक हमारे हृदय से ये जो भेद है वो निकल ना जाए। हृदय से ये बोलते रहो, ये बोलने का प्रयोग 10 दिन 15 दिन महीना जो भी लगे वो बोलते रहो, तो ताकि क्या होगा कि मतभेद रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन वो मन भेद तक नहीं पहुंच जाएगा। भाई मेरे को ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों कुछ समझ के इसमें से रास्ता नहीं, तो मन भेद नहीं होगा। और एक दूसरे को अपने विरोधाभासी मत, एक का मत ऐसा है, एक का उत्तर का मत है, एक का दक्षिण का मत है, विरोधाभास है, लेकिन एक दूसरे को प्यार से रजू भी कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं, यू नो। सो उस लेवल की समझ, उस लेवल की स्थिरता तक जरूर पहुंचो। तब तक ये वाक्य का प्रयोग करो, हम सब एक है, हमारे में जुदाई नहीं, हमारे में जुदाई नहीं। 10 बार बोलोगे हमारे में जुदाई नहीं है, तो जुदाई होगी ना तो वो भी निकल जाएगी। ये एक्चुअली दादा भगवान का बहुत साइंटिफिक प्रयोग है कि फैमिली, परिवार के जो संबंधों में तनाव आते हैं ना, उसके लिए एक परिवार को ऐसा सूचन किया था। और वास्तव में बहुत साइंटिफिक प्रयोग है, बहुत ही साइंटिफिक प्रयोग है कि 5 या 10 बार दोहराने से जितना भी खड़बड़ाहट होगी ना हर एक के मन में, वो ढीली हो जाएगी। कम तो नहीं होगी, ढीली हो जाएगी। और ऐसा रोज बोलते 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 ढीली हो जाएगी। मतभेद रहेंगे लेकिन मनभेद नहीं होगा, क्योंकि हमको अंदर दिल में है कि एक होना है, दूसरों को भी अधिकार है उसका मत को रजू करने के लिए। स्वीकार ना करे वो बात अलग है, लेकिन वितरागता नहीं टूट जाएगी, मन नहीं टूट जाएगा। इसलिए ये एक साइंटिफिक लॉ है। ओके, અને બીજું વાક્ય છે પાના નંબર 46 અને 260 નું વાક્ય। પાના નંબર 46 260 નું વાક્ય। તપ વગર પરમ વિનય ખીલશે નહીં। તપ એટલે તપવું એવું નહીં, પરંતુ તપ એટલે ધીરજથી
સહન કરવાની વૃત્તિ અને પુરુષાર્થ, અને તે અંતરમાં એમાં એક પરમાણુ બહાર લીક ના થવું જોઈએ. આ બહાર લીક ના થવું જોઈએ મારે જાણવું હતું. જરા તમે પાના નંબર 46 260 નું વાક્ય. हाँ ओके, मैं जरा थोड़ा पढ़ता हूँ. तब अगर परम विनय खिलसे नहीं, ये वाक्य बहुत अच्छा है, हम सबको बहुत उपयोगी रहेगा. ये उन्होंने एक्चुअली कुदरती लिंक में ये दोनों सूत्र है ना, ये घर के वातावरण में, घर के सभ्यों में जब मतभेद होता है और हमको मन उदास होता है, यार इसके साथ जमेगा नहीं, यार ये क्या आदमी है, इसकी प्रकृति से अपने को सेट नहीं होने वाला है, तो दोनों इंटरलिंक्ड. पहले वाला तो ये बोलने का, और ये सेकंड जो सूत्र है अच्छा है, मैं जरा रिपीट करता हूँ. तब अगर परम विनय खिलसे नहीं. देखो हमारा मोक्ष मार्ग का एक पाया दादा ने भगवान अभेद दृष्टि और परम विनय, तो हमारा परम विनय जो खुलना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए, उसके लिए तप आवश्यक है, ऐसा कहते हैं. अभी किस प्रकार का तप, वो आगे के सेंटेंस में है. तप एटले तपू एवं नहीं. तप यानी केवल अपने को दुखी होना, भाई ये ऐसा मेरी बात सुनता नहीं है, टाइम पे करता नहीं है, या जो भी है, खाली अपने को अंदर से तपना यानी गरम या दुखी होना नहीं. परंतु तप एटले धीरजथी सहन करवानी वृत्ति अने पुरुषार्थ. तप यानी जो आज मेरा संयोग आया है, जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसको ज्ञान से मुझे स्वीकार करना चाहिए, और धीरज से यानी उतावल नहीं करना, ये कब खत्म हो गया, ये ऐसा है वैसा है, नहीं. धीरज यानी शांति से उसको सहन करने की वृत्ति. हमारी सोच क्या होनी चाहिए, जब मेरे मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो हम उतावले हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम है ना, अभी इसके साथ जाने का ही नहीं है, ये है ना अपनी मर्जी का ही चलाता है, ये ऐसा कभी भी कुछ जो भी हो जाता है. तो वहां पे जो तप तो हम कर लेते, चलो जाने दो, व्यवस्थित है, अभी सब चुपते करो, वो एक वाला तप है. लेकिन ऐसा नहीं. तप एटले धीरज થી सहन करवानी वृत्ति. तप यानी धीरज से सहन करने की वृत्ति. हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए कि आज ये संयोग जरा ऐसा है, शांति से उसको स्वीकार करते हैं. एक जरा हर संयोग वियोगी स्वभाव का है, इसलिए इसका भी वियोग हो जाएगा. इस प्रकार की समझ से, इस प्रकार की समझ से धीरज रखना, शांति बनाए रखना, ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए. हमारी सोच क्या होनी चाहिए, शांति से उसको स्वीकार करो, ये भी टल जाएगा, ये संयोग भी टल जाएगा, ऐसी वृत्ति रखना. और वो वृत्ति रख कर तप करना. परंतु तप એટલે ધીરજથી सहन करवानी वृत्ति अने पुरुषार्थ. और पुरुषार्थ कि भाई ये संयोग है, वियोग हो जाएगा, ये सब जो बताया, यानी उस समझ के साथ बहुत शांति से उसको निकालना, इस प्रकार का पुरुषार्थ. और ये पुरुषार्थ के साथ जो तप होगा, वो भगवान की भाषा का यथार्थ तप आपको सहायता करेगा. किसमें, तो कि परम विनय खुलने में. अदरवाइज क्या होता है, तो इसके साथ जमता नहीं ना, मैं बोलूंगा नहीं, मन में अंदर से वो भी होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखूंगा, भाई व्यवस्थित हिसाब है, लेकिन यार इसके साथ जमेगा नहीं है, जाने. तो फिर दूसरी बार वो कुछ पूछेगा, बोलेगा ना, तो मौके मिलते हैं हम उसको थोड़ा ऐसे बोलेंगे, वाणी ऐसे निकलेगी कि उसको दुख हो जाएगा, तो हमारा विनय वाला भाग चला जाता है. इसके साथ जमेगा नहीं, नहीं जाने का है, यानी विनय तो पूरा फ्रैक्चर ही हो गया. और हमको विनय तो नहीं, हमको तो परम विनय तक जाने का. परम यानी मन वचन काज से किंचित मात्र दुख न हो, अहंकार का शून्यता होना. डिस्चार्ज अहंकार भी शून्यता की ओर जब जाता है, तब ये परम विनय आता है. परम विनय तो वास्तव में दादा बोले ये आत्मज्ञान के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि दरअसल अहंकार वो जीरो निकल जाता है, चार्ज अहंकार निकल जाता है. तो अब डिस्चार्ज अहंकार भी जैसे जैसे कम होते जाएगा, वो पिघलते जाएगा, तो नहीं राइट वर्ड है, लेकिन वो एग्जॉस्ट कम होते जाएगा, तो वैसे वैसे हमारा परम विनय का गुण खिलेगा. और परम विनय में तो लोग तो अनाप शनाप बोलेंगे, संयोग अपने को अनुकूल प्रतिकूल सभी प्रकार के आएंगे. वहां पे इस प्रकार की समझ से अगर हम तप करते हैं, तो ही परम विनय खुला होगा. तप वगर परम विनय खिलશે नहीं. तप એટલે તપવું नहीं, परंतु तप એટલે ધીરજથી सहन करवानी वृत्ति અને पुरुषार्थ, यानी धीरज से उसको स्वीकार करना, सहन करना, ऐसी हमारा पुरुषार्थ. और फिर क्या कहते हैं, अन्य ते अंतरमा एक परमाणु बाहर लीक ना થવું જોઈએ. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. लीक ना થવું જોઈએ, એનો
ये बिल्कुल सही बात है जो અને मैं अभी थोड़ा ब्रीफली बताया પુરીનાનંદ कि ये દીપકાંત अरे पुरीनानंद परमाणु तो ये जन्म में हम लेके आए हैं ना सब, हाँ बॉडी में लेके आए हैं, वो परमाणु डिस्चार्ज होते हैं ना, हाँ संयोग से हिसाब से जो डिस्चार्ज। मैं समझ गया, डिस्चार्ज तो पूरा मन वचन का है, हम बोल सकते हैं वही डिस्चार्ज है, पूरा वो तो डिस्चार्ज मालूम है। हाँ, मन का विचार, वाणी का वर्तन। इसमें क्या कहना चाहते हैं, इनका एक आशय पकड़ लेने का, उनका मर्म पकड़ लेने का। इनका मर्म ऐसा है, अंतर में અને તેમાં अंतर में एक परमाणु बाहर लीक न થવું જોઈએ। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि तब के जब संयोग है तब, यानी हमको पसंद न आए ऐसे संयोग, किसी का वाणी, किसी का वर्तन या इस प्रकार का संयोग, मुझे बारिश पसंद नहीं और बारिश आ ही रहा है तो एक प्रकार का न पसंद वाला संयोग है। या किसी का व्यवहार ऐसा है, मुझे टाइम से जाना है वो टाइम पे आता नहीं है तो उसका एक व्यवहार है। सो न पसंदीदा व्यवहार, न पसंदीदा संयोग, तब ज्ञान में स्थिर रहना, तो तब तो खड़ा ही होगा। सो तब में उस समय क्या करने का है, बहुत धीरज से उसका स्वीकार करना है। कौन सा, कैसे स्वीकार करोगे, सही समझ से। क्या समझ, भाई ये हिसाब आया है, व्यवस्थित है, संयोग है, वियोग हो जाएगा, हिसाब चुकते कर दो, तो इससे धीरज आएगी। और इसे तब तो जरूर होगा क्योंकि डिस्चार्ज में मन को ये पसंद नहीं है और संयोग तो उसके पास भी ऑपोजिट आया है, इसलिए वो तब वाला भाग तो रहेगा। तब यानी वो फ्रिक्शन, सो वो तब तो आएगा ही। लेकिन वो वितरागों की वजह से इसको बोलेंगे ना 100% प्योर तब कब कहा जाएगा, तो के हम तब तो तब रहे, ये आदमी का व्यवहार बराबर नहीं है लेकिन हम ज्ञान भी हाजिर रख रहे, चलो मेरा हिसाब चुकते हो रहा है। अज्ञान और ज्ञान का अंदर फाइटिंग तो चल रहा है, लेकिन वो फाइटिंग इस प्रकार से होना चाहिए और ज्ञान का प्रभुत्व इतना होना चाहिए कि जरा भी जो डिस्चार्ज वाला मन है ना उसकी चले नहीं, और हमारा पूरा जागृति रहनी चाहिए, बस ये सही है, ये अपने फायदे में ही है। और अगर ये हमारा कचास थोड़ी कम और डिस्चार्ज का फोर्स बढ़ गया तो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा, तभी हम तब कर लेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद कहीं भी मौका मिला ना तो बोलेंगे वो आदमी ना वो बराबर नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, तो वो लीकेज हो गया, वो लीकेज हो गया। वो डिससेटिस्फैक्शन जो होता है तब के समय में, असंतोष वाला जो भाग है, वो असंतोष वाला भाग अगर हमारे अंदर रहा ना तो लीकेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं मन के द्वारा या वाणी के द्वारा व्यक्त हो जाएगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि अंतर में आप एक परमाणु बाहर लीक ना हो जाए। मेरे अंदर ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे बाहर किसी को पता नहीं चला। उस लेवल की जागृति और उस लेवल का संयम रखना चाहिए, ऐसा इस सूत्र में सूचन करते हैं। और उस लेवल तक हम जाएंगे तो हमारा परम विनय बहुत खुला हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिस्चार्ज अहंकार फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें जल जल के राख हो जाएगा। तप की अग्नि में वो पूरे अशुद्ध परमाणु ऐसे जल जाएंगे कि बस जो हुआ वो अच्छा हुआ, फाइल नंबर 1 को वो निकल गया और आपका विनय सामने वाले के प्रति जाएगा नहीं। फिर भी उसमें शुद्धात्मा में देखोगे, उसने कुछ पूछा तो शांति से जवाब दे पाओगे। इधर क्या होता है, हम नाराज है, सामने में बाद में 10 मिनट का कुछ पूछा तो हमारा मुंह फुगा रहेगा, हम जवाब देंगे नहीं देंगे तो वो परम विनय वाला भाग निकल जाएगा। तो परम विनय यानी हर चीज की उल्लास पूर्वक स्वीकृति करना। तो जस्ट टू समराइज, ये तप के बिगड़ परम विनय खुलेगा नहीं। और तप यानी केवल तपना नहीं, लेकिन धीरज के साथ मुझे ये स्वीकार करना है, ऐसी समझ और वृत्ति रहनी चाहिए, और इतने हद तक कि एक जरा भी लीकेज नहीं होना चाहिए, सामने वाले को पता नहीं चले कि आदमी परेशान। ये इसका मर्म है। बराबर है, बराबर है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सुंदर जवाब आपको। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सूरज जी, सूरज जी अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद नवीनानंद जी। हाँ नवीन,
हाँ नवीनानंद नहीं अपना, व्हाट इज द नेम, पुलिनानंद जी। पुलिनानंद जी। कहाँ चले गए पुलिनानंद? व्हाट इज, यहीं पर हाँ, मिले कि बोलिए। नहीं? बोलिए। मैं कभी कभी चिंतन और विचार अभी कर रहा था कि ये सब कुछ, ये पद सूत्र सभी रिलेटिव पार्ट के लिए हैं कि कुदरती रचना को नाटकीय तरीके से करने के लिए हैं कि रियल में तटस्थ बना रहे? रियल हाँ, कौन से सूत्र, किसकी ये बात कर रहे जितने हो भी आप? दादा के सूत्र हैं, ये पद हैं, ये सारे मोक्ष मार्ग में हेल्पिंग निमित्त है। और मोक्ष जो मार्ग सूत्र तो की बहुत बात दूर हो बोलो, गया तो है। सूत्र तो नहीं नहीं, मोक्ष मार्ग हाँ? तो बहुत लंबा, बहुत दूर हो गया। नहीं नहीं, ये अपना जो अभी ये नाटकीय चल रहा है ना, नाटक रियलेटिव का, रियल और रिलेटिव का जो ये नाटकीय अवस्था चल रही है, हेलो, तो उसके लिए हाँ, बनाए सुन गए रहा हैं हूँ। मेरे ख्याल से ये पद और सूत्र सभी। बनाया किसके लिए नहीं है? दादा हाँ, को जो, दादा के कि सामने जो रिलेटिव निमित्त आया, महात्मा या रियल और सुनिए रिलेटिव सही अभी। तटस्थ रहे, रियल माने रिलेटिव से अलग रहे। देखो, हाँ देखो, अल्टीमेटली तो हमको रियल में रह के रिलेटिव को देखने का है। हाँ, हमको शुद्धात्मा में के सीट पे बैठ के फाइल नंबर 1 को नाता दृष्टा रहना है, वो अल्टीमेट है। अभी उतनी जागृति रहती नहीं है क्योंकि प्रकृति का फोर्स जरा ज्यादा है। तो वो फोर्स को समझना, और वो ये फोर्स पदों से आया और है तब सूत्रों क्या से। पुरुषार्थ करना। हम्म मेरी बात तो सुनिए पूरा। अभी हम्म आपने हम्म प्रश्न किया, अभी मेरी बात सुनी, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। तो रिलेटिव में, रियल में रहने का है और रिलेटिव का निकाल करने का है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। अभी उतना हम नहीं रह पाते हैं, इसलिए क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है, हमारी जागृति कम पड़ती है। तो जहाँ तो दादाजी ने दोनों बताए, एक तो रिलेटिव का फोर्स बढ़े तो क्या उपाय करने का, और हमारी जागृति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का। ये दोनों उपाय नैमित्तिक वाणी से व्यक्त हुई है। जो सामने भी महात्मा है या मुमुक्ष है, उसके द्वारा नैमित्तिक वाणी व्यक्त हुई। फिर वो आई आपदावाणी के स्वरूप में, या और फिर उसमें से कट करके आपदा सूत्र के स्वरूप में आई। तो ये सूत्र और वाणी निमित्त नैमित्तिक जिसके पास भी आई है, उसके निमित्त से है। ये समझ में है ना? हमें तो उसमें से सार निकाल लेने का है कि भाई मेरे लिए, मेरे प्रकृति में और मेरे वर्तमान संजोगों में क्या उपयोगी है। आज मेरे संजोग, अभी कोई क्रोधित है तो क्रोध वाला उसको शायद इतना हेल्प करे, और कोई शांत वाला है तो उसको क्रोध का अब तक सूत्र इतना अपील में सहायक ना बने, तो उसके में जो दूसरी अलग कमजोरी होगी तो वो वाला हेल्प करेगा। सो हर एक का एक निमित्त नैमित्तिक होता है। हमें तो एक्चुअली क्या करना चाहिए वास्तव में, करे जी, फोकस हमारे खुद की प्रकृति पे रखना है, फाइल नंबर 1 पे। उसमें क्या कमजोरियां है जो मुझे मेरी जागृति में बाधक बनता है, आज्ञा का पालन में बाधक बनती है, और उसके ऊपर फोकस करके यथा योग्य पुरुषार्थ करना है, ताकि मेरी जागृति बढ़े, केवल ज्ञान की अंश बढ़े, और मैं आत्मा के स्पष्ट अनुभव तक पहुंच जाऊं। और उसमें मैं जहां जहां अटकता हूँ तो मुझे वही उसका उपाय करना है पुरुषार्थ के स्वरूप में। बस हर महात्मा का ये इंडिविजुअल फर्ज है। फिर नहीं नहीं, अभी ये प्रश्न निमित्त तो नैमित्तिक, ऐसा है ना कि जिसको जो ये आपने जो प्रश्न शब्द तो बोले ऐसा ना है ना अभी, कि जिसको निमित्त नैमित्तिक। तो मैं इसको है ना कुदरती बोलिए। रचना कहता हूँ। हेलो, हाँ, इसको कि रिलेटिव की कुदरती रचना है जो नाटकीय रूप से अपने में घटित हो रही है, बराबर। हाँ तो हाँ, यदि हम रियल को उससे तटस्थ रखेंगे तो ये तटस्थ रखने के लिए ये सभी सूत्र और पदों का अपने को जरूरत पड़ती है। पढ़े या ना भी पढ़े, आपको हाँ, तटस्थ पढ़े या रहना ना है, भी वो पढ़े, आपका गोल है। बराबर। हाँ, आपका पढ़े या ना भी पढ़े ध्येय ना। है, आप देखो, आपको ज्ञाता दृष्टा रहना है। अभी आपकी बस, जागृति इतनी रहती है तो वेरी गुड, नहीं रहती है तो सहारा लेना पड़ेगा।
नहीं, जब अपने को एक ज्ञान लोग मिल गया रियल और रिलेटिव इतना अच्छा सुंदर ज्ञान अपने को मिल गया है कि, और बाकी कुदरती रचना बता दिया है कि बाकी सब खरे की कुदरती रचना है, उसको देखते रहो नाटकीय तरीके से, और रियल को रिलेटिव से तटस्थ रखो, आपको मोक्ष धीरे धीरे मिल जाएगा। बराबर है सब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ बराबर है। बराबर को तटस्थ रखो, यानी जो आत्म जागृति है वो जागृति में फाइल नंबर 1 को देखते रहो बस। फाइल नंबर 1 जो लेके आई है हिसाब, उसका जो व्यवस्थित के अधीन जो निकल रहा है उसको आप नाटक देखते रहो। बराबर। इतना अच्छा, भाव एक से प्रश्न और आया था मेरे मन में, एक क्या भगवान है क्या? क्योंकि सभी शास्त्र, सभी धर्म गुरु, ये सिद्ध पुरुष लोग कहते हैं कि भगवान की महिमा मानो भगवान है, तो ये क्या माने सही है कि अनुभव करते रहो सिर्फ भगवान है? आपको क्या लगता है? आपने तो आत्मज्ञान लिया है, आपको क्या लगता है? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म है, भगवान जैसा कोई चीज नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं संसार में नहीं, ब्रह्म प्रश्न है कि आपने नहीं? पूछा है। नहीं, मुझे मैं तो ऐसा प्रश्न लगता है, आपने मेरे आपने नॉलेज समझ से किया है, ब्रह्म है इस संसार में, ऐसा मुझे लगता है। यानी भगवान जैसा कोई नहीं है। अच्छा, मैंने इस आपको क्या संसार लगता है में श्रीमन? नहीं, इस संसार में तीर्थंकर, भगवान जैसा नहीं है कोई। ये ऐसा आपको लगता है सिमंदर स्वामी ब्रह्म है? नहीं, अभी सिमंदर स्वामी नहीं, अपने को ये जानना है कि भगवान है कि नहीं संसार में, क्योंकि कई तो शास्त्र सिमंदर मैंने स्वामी पढ़े भगवान नहीं है? तो उसमें ऐसा लिखा है कि सभी सिद्ध पुरुष लोग भी कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं कि भगवान है। अब वो गलत कहते हैं कि सही कहते हैं, क्या मालूम? आपका क्या आपके जानना? पास तो आत्मदृष्टि है, आपके पास तो आत्मदृष्टि है, इसका जवाब आपके पास होना ही चाहिए। आपने भगवान का अनुभव किया ही है, आपके अंदर, आपने आपके अंदर के शुद्धात्मा भगवान का अनुभव किया है। अच्छा, तो ब्रह्म ब्रह्म का प्रश्न ही कहाँ आता है? देखो भगवान का है ना, दो तरीके से उसको शब्द का इंटरप्रिटेशन रख सकते हैं। भगवान शब्द को दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो जो हम बोलते हैं सामान्य सामान्य समाज में उसकी क्या समझ है कि जीव मात्र में भगवान है, बराबर है। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि जीव मात्र में वो आत्मा तत्व है, वो परमानेंट एक तत्व है जिसको भगवान नाम दिया गया है। और दूसरी तरह का दूसरा एक डेफिनेशन ये है कि जिस शरीर में आत्मा प्रकट हो जाता है उस शरीर को भगवान कहते हैं। जिस शरीर में भगवत गुण खुले हो जाते, ओपन अप हो जाते हैं, उस शरीर को या उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। जैसे बीई करे तो उसको इंजीनियर कहते हैं, एमबीबीएस करे उसको डॉक्टर कहते हैं। तो जिसके अंदर भगवत गुण खुल जाते हैं उसको भगवान कहते हैं। भगवान इज एन एडजेक्टिव व्यवहार की तरह से। इसलिए राम के अंदर आत्मा खुल गया तो उनको राम भगवान कहा, कृष्ण के कृष्ण भगवान कहा, दादा के अंदर खुल गया दादा भगवान हो गए। सो भगवान इज अ लेबल। जब भगवत गुण संपूर्ण खुले हो जाते हैं तो उस शरीर को भगवान कहते हैं बाहर की भाषा में। और दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि जीव मात्र में भगवान है तो अविनाशी दरअसल शुद्धात्मा तत्व जो है उसको बोलते हैं। अभी आप डिसाइड करो भगवान है कि नहीं, साधक लोग ये समझते हैं कि भगवान है, पूजा करते हैं। अब भगवान की तो क्या है, बंदी विच्छेद करो। अब ऐसा है ना हरि जी, तो साधारण लोग जो भी समझे कि हम तो हमारा खुद का सत्संग स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, हम तो साधारण लोग है ही नहीं, हम तो आत्मदृष्टि प्राप्त किए हुए पढ़े लिखे, आप तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट इंजीनियर सब ऑल इन वन है, कंसल्टेंट। सो आप तो साधारण लोग तो है ही नहीं। आपका प्रश्न असाधारण होना चाहिए। दूसरों की देखो, दूसरों की चर्चा करना इन्हें क्या है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा बोलता है, जापान का ये बोलता है, G7 के मिनिस्टर्स ने ये करना है, ये सामाजिक चर्चा वाली बात हो गई। ये मोक्ष मार्ग में अपने को सहायक नहीं करेगी। नहीं, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म है। लोगों का तो
हाँ वो समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा कहता है। देखो देखो, हर एक को अपने व्यू पॉइंट का अधिकार है, वो उसके व्यू पॉइंट और समझ से बोलते हैं। हमारे पास तो प्रत्येक ज्ञानी पुरुष ने हमको हमारे अंदर के विराजमान शुद्धात्मा भगवान का अनुभव किया, इसलिए हमारा भ्रम दूर हो गया। हम तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि नहीं नहीं, अंदर शुद्धात्मा है, परमानेंट है, उसका मैंने अनुभव किया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे भी आवरण टूट जाएंगे तो मैं भी भगवान हूँ। बोलने के लिए नहीं, लेकिन अंदर की हमारी समझ तो क्लियर होनी चाहिए। लोग तो बोलेंगे, अभी लोगों का हम सबको क्या समझाने जाएंगे। दादा ने क्या बोला, 360 डिग्री व्यू पॉइंट के लोग है, 14 लाख लेयर्स है, हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग रहेगा, सो हर एक की सोच अलग अलग रहेगी। हम सबके लिए ये मोक्ष मार्ग है भी नहीं। एवरीवन इज राइट फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट। दादा ने बोला ना, क्रिश्चियन आएगा गॉड इज क्रिएटर, तो मैं बोलूंगा हाँ बराबर है, आपकी समझ से बराबर है, यू आर राइट फ्रॉम योर व्यू पॉइंट, उसको हिलाने का नहीं है। क्रिश्चियन के लिए गॉड इज क्रिएटर, दैट इज राइट, लेकिन जिसको मोक्ष जाना है उसके लिए गॉड इज नॉट क्रिएटर, ऐसी वाली बात है। तो सब उसका भ्रम है नहीं है, वो तो एक सामाजिक चर्चा का विषय हो गया। अपने व्यू पॉइंट हर करेक्ट राइट है, हमको क्या करना है वो देखो ना, दैट इज मोर यूजफुल डिस्कशन ना, क्योंकि इसका तो एंड ही नहीं आ रहा है। इसमें ये मन में ऐसा आता है कि मनुष्य की खोज करने की एक प्रवृत्ति रहती है साहब। हमारा अभी भी जन्म जो हुआ, क्यों पैदा हुए, जीवन का हमारा क्या उद्देश्य है, ये सब कभी कभी है ना हम लोगों को कभी कभी मन में ऐसा आता है कि क्या जीवन का हमारा उद्देश्य है। और ये अक्रम विज्ञान जो हमको प्राप्त हुआ, इसको अक्रम विज्ञान क्यों कहते हैं? अरे भगवान, ये प्रश्न आपको है, आपका वास्तविक में प्रश्न है? नहीं, मैं पूछना चाहता था कि अक्रम क्यों कह देते एकदम से। अरे करे बताओ ना थोड़ा, अक्रम क्यों कहते हैं इसको? आप पीएचडी लेवल के स्टूडेंट हो और आप 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता अपने को पीएचडी नहीं, आप हो, यू आर अ साइंटिस्ट। अरे भाई वो तो फैक्ट्री के लिए है। नहीं, अक्रम विज्ञान क्यों बोलते हैं इसको? अक्रम तो बहुत सिंपल है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। अक्रम यानी ये नॉर्मली आत्मा प्राप्त करना, मोक्ष जाना, क्रम से हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। कुछ कषाय इस जन्म में डिस्चार्ज हो गए, फिर नेक्स्ट जन्म में, ऐसे करते करते सारे क्रोधमान माया लोक के परमाणु निर्जरा हो जाए, तब केवल ज्ञान और मोक्ष है। वो क्रम है, मार्ग है। और ये क्या है कि ज्ञानी की कृपा से आपको स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, डायरेक्ट स्टेपलेस। ज्ञानी आपको अपने ज्ञानी की कृपा से मिला हुआ है, इसलिए कोई पगथिया स्टेप्स नहीं गए हैं, सीधा स्टेपलेस आपको मिल गया है, इसलिए उसको अक्रम कहा गया है। और विज्ञान है बिकॉज आपको अनुभव होता ही है, क्रियाकारी ज्ञान है, इसलिए विज्ञान है ना। और मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य का उद्देश्य दादा ने खास बोला है, मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, खुद को पहचानना, खुद के वास्तविक स्वरूप को पहचानना या ओळखाण करवी, ये मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि केवल और केवल मनुष्य में ही पॉसिबल है, बाकी अन्य 3-4 गतियों में इट्स नॉट पॉसिबल। देव गति, नर गति, जानवर गति में इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए मनुष्य में ही पॉसिबल है। इसलिए मनुष्य का अवतार ही मिला है उसी के लिए है, स्वरूप को पहचान। तो ये मनुष्य का अवतार का मूल उद्देश्य। और बाकी रहा क्रम क्यों है, तो क्योंकि ये कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए क्रम से हम नहीं बढ़े, डायरेक्टली हमको आत्मा में बिठा दिया है। अब बाकी का माल एग्जॉस्ट करने का है। इसमें तो आपको मालूम भी होगा इसमें क्या। नहीं, कई उसमें माने शास्त्रों में आत्मबोध कई लोगों को हो जाता है, मगर और वो क्रमिक से ही चलते रहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं शास्त्रों के अनुसार भी। तो इसको एकदम से, जैसे अभी यहाँ तो क्या नाट्य कुदरती रचना को देखते रहने का है पूरे जीवन भर। हाँ तो अक्रम है ना, इसके लिए दादा ने क्या मंदिर बोला, में जाएगा, मोक्ष मार्ग, ओरिजिनल मोक्ष मार्ग तो वही है, मेन मोक्ष मार्ग तो क्रम ही है। ये तो अपवाद से आया हुआ है, 10 दादाजी के हिसाब से 10 लाख वर्ष के बाद खुला हुआ है। तो ये तो अपवाद मार्ग है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो गया, ओरिजिनल मार्ग में फ्रैक्चर हो गया है। इसके कुदरत ने जो कभी जीव है, मोक्ष जाने लायक जो जीव बचे हुए, उनके लिए अक्रम का रास्ता निकला हुआ है। डाइवर्जन रोड बोलते हैं ना, मेन रोड जरा फ्रैक्चर हो गया तो डाइवर्जन निकला है, फिर थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल क्रम मार्ग आ जाए। इसलिए हमारा अलग है, डायरेक्ट कृपा से प्राप्त होता है, बाकी को क्रम से चलने वाला शास्त्रों में मार्ग लोगों को आत्मबोध हो जाता है
और वो लोग धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं। अबे जैन धर्म में मैंने देखा कि आत्मा भी जीवों के कर्म से एक जीव से दूसरे जन्म में कर्मों के अनुसार आती जाती रहती है, और वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के है ना सिद्ध गति में भी प्रवेश करती है। यहाँ भी हम लोग भी सिद्ध हाँ तो गति में बराबर है। जाएंगे और हाँ फिर वहां बराबर से है, धीरे बिल्कुल धीरे सही है। मोक्ष में जाएंगे। तो हाँ कुछ बराबर है, सही है। है। दोनों बात है ना, कुछ कुछ लोग क्रम मार्ग से जाएंगे, कुछ लोग अच्छा, क्रम से जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं, इधर पे अक्रम कहाँ आ गया है अपना? अक्रम मैंने अक्रम थोड़ा मेरे में क्या को। है अभी, हम्म। अक्रम में क्योंकि हमारा स्वरूप की पहचान हो जाती है ना, हम्म। इसलिए हमको केवल जो डिस्चार्ज कर्म है हम्म। उनको पूरा निर्जरा करने का पुरुषार्थ बाकी रहता है। इसलिए 1 या 2 अवतार बाकी रहेंगे, कहते हैं ना मैक्सिमम 14 अवतार। आप अगर आज्ञा का पालन करो तो 1-2 अवतार में आपका बाकी के शेष कर्म की निर्जरा हो जाएगी और आपका केवल ज्ञान खुला होकर आप मुक्त चले जाओगे। मूल मूल दृष्टि तो बदल गई कि मैं नामधारी नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो बाकी जो भरा हुआ माल है, प्रकृति का जो बाकी नहीं चार्ज किए हुए नहीं परमाणु है, भाई, उसको वो निर्जरा तो ही है, करनी है। मगर ये कुदरती उसके रचना लिए को तो आज्ञा दी देखना है, है ना। तो 1-2 अवतार में खलास हो जाती है वो। ये भाई, ये वही पूरे वो जीवन भर जो की भरा हुआ कुदरती माल रचना वही तो देखना पड़ेगी ना अपने को। वो तो कौन ना प्रगति। बोल रहा है, वो तो ज्ञाता हम्म। दृष्टा रहने का है, फाइल नंबर 1 का वो तो है ना। हाँ, वो वो तो है ही कुदरती ना, रचना कौन ना देखते बोल ही रहे हो। देखते जाना पड़ेगा। हाँ बराबर, ओकरम का रीत है वो। हाँ, नहीं नहीं, मैं सोचा कि एकदम हाँ तो शॉर्टकट से कहीं कुदरती रचना कट कर दें तो थोड़ा आगे बढ़ जाएं अपन लोग। वो नहीं हो सकता। ये शॉर्टकट, ये एक्चुअली शॉर्टकट ही है, लेकिन भरा हुआ माल इतना है कि आपको वो शॉर्टकट पे चलने नहीं दे रहा है। दादा शॉर्टकट ने तो बोला 14 साल में। हाँ, अगर जागृति 5 आज्ञा का जिसने यथार्थ श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया तो 14 साल में भरा हुआ माल खत्म हो गए, और अधिक पुरुषार्थ किया तो 11 साल में भी हो सकता है, ऐसा दादा भगवान का कथन है। लेकिन हम इतने पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको समय ज्यादा लग रहा है, दैट्स ऑल। बाकी रास्ता तो वही है हमारे लिए भी। नहीं नहीं, मैंने देखे कई सन्यासी लोग हैं ना, तपस्या करने जंगल में चले जाते हैं, 14-14 साल 20-20 साल तक तपस्या करते हैं, जो कुदरती रचना नहीं देखना चाहते हैं। तो वो जो तपस्या तपस्या करके करते हैं आगे ना, बढ़ते हैं। वो तो तपस्या इससे क्या पार्ट ऑफ फायदा कुदरती होता है रचना क्या ही है। उनको? है। तपस्या तपस्या कुदरती हम्म। रचना ही है। मन वचन काया से जो डिस्चार्ज क्रिया है ना, वो सब कुदरती रचना है। नहीं नहीं, ये जितने तो बड़े कुछ बड़े इस महान पुरुष हो गए अवतार ये में थोड़ा लोग। एकदम, अच्छा अच्छा, चलो, जय सच्चिदानंद। वो पार्ट ऑफ डिस्चार्ज। हाँ जय सच्चिदानंद, चलो। जय सच्चिदानंद। गीताबेन मणिनगर। જય સચ્ચિદાનંદ. હા, દાદાએ કહ્યું છે કે નિર્દોષ થઈને આખા જગતને નિર્દોષ જોવાનું છે. તો इसमें दादाजी निर्दोष दिखना है तो बराबर है, निर्दोष देखना तो हमको मालूम पड़ता है, लेकिन निर्दोष होना कैसे है? निर्दोष होना, हाँ, निर्दोष થઈને આખા हमें જગત ने निर्दोष જોવાનું છે. तो निर्दोष तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम અમારી દ્રષ્ટિ અમે નિર્મળ કરી અને પછી જગતને નિર્દોષ જોઈએ છે। यानी उन्होंने अपनी जो सोच या समझ है ना, नजरिया, हाँ उनको हाँ शुद्ध की और फिर जगत को निर्दोष देखा। ऐसे ही हमारी हमारी जो आज हमारी जो नजरिया है देखने का, हाँ आज हमको कोई निर्दोष दिखेगा नहीं। क्यों नहीं नहीं दिखेगा? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो हाँ, हमारी वो दृष्टि आज कौन सी है? हमने उनको करता हम मानते हैं। दोषित वाली। हाँ तो सबसे पहले हमको हमारी ये समझ को चेंज करने का है कि नहीं, वो करता नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करता है। कि वो दूसरी ऐसा। समझ हाँ कि क्या है, उसके हाथ में स्वतंत्र सत्ता है मेरे साथ अच्छा बोलने का या बुरा बोलने का। तो क्या नहीं। नहीं, जो मेरा उदय कर्म होगा, जो हिसाब होगा, वो हिसाब के हाँ अधीन वो नैमित्तिक अच्छा या बुरा बोलेगा। हिसाब मेरा हाँ है और वो हाँ निमित्त बनता है हिसाब
को एग्जीक्यूट करने में। जैसे पोस्टमैन होता है, वो खाली टपाल पत्र लाके दे देगा, चिट्ठी लाके दे देगा, उसमें मरण के समाचार भी होंगे या शादी का नोटा भी होगा, है ना? हाँ, तो पोस्टमैन तो खाली डिलीवर करता है, हिसाब तो बनाएंगे ना। तो दूसरी समझ ये रखनी है कि हिसाब तो मेरा ही है, वो तो निमित्त ही है सामने वाला। वो तो अगर सामने वाला ये समझ मेरे पास रही तो मेरी समझ शुद्ध हो गई, मेरी दृष्टि शुद्ध हो गई। और इस शुद्ध, और तीसरी बात, थर्ड थिंग यस गिवन, सामने वाला वास्तव में शुद्धात्मा है। बाहर का तो पैकिंग है, वो जो टेम्पररी वाला पैकिंग है, और अंदर तो वो शुद्धात्मा ही है। तो मैं शुद्धात्मा को देखना, वो मेरे हिसाब से आता है, और वो तो निमित्त ही है? ये तीन समझ मेरे साथ रही तो मैंने मेरी समझ को शुद्ध कर दी, मेरी दृष्टि को शुद्ध कर दी। और अभी इस शुद्ध दृष्टि के द्वारा मैं सामने वाले को निर्दोष देख पाऊंगा, ऐसे ही दिखाई नहीं देगा। दादा भगवान ने बोला है, इसलिए हम तो वो खाली ऐसा चिपका नहीं सकते हैं। पहले अपनी समझ को शुद्ध करनी पड़ेगी, हमें शुद्ध होना है। सामने वाला जगत निर्दोष दिखेगा। बराबर है। बराबर है। बस तो ये पुरानी समझ शुद्ध करी, यानी दिस इज, ये कहना चाहता। इस तरह से खुद की समझ होगी तो सामने वाला शुद्ध दिखेगा। बराबर है। बराबर। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। 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 ओके। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे आज ऐसा फील हो रहा था कि दृष्टा की हाजिरी में ही सारा माना सब झलकता है, उसी की हाजिरी में सब दृश्य झलकते हैं। जैसे अरीसा की हाजिरी में सारे दृश्य झलकते हैं, इस तरह। क्या आपको महसूस हो रहा था कि दृष्टा है तो ही दृश्य झलकते हैं? जो पुद्गल वाला पार्ट है वो सारा चार्ज का डिस्चार्ज होता है, तो वो दृष्टा की हाजिरी है तो ही होता है। ऐसा आज मुझे पूरा दिन ऐसे फील होता रहा। ठीक है। तो जिस तरह से अरीसा के सामने हम जाते हैं तो दृश्य झलकते हैं, तो वहां कहीं संशय ही नहीं है कि निश्चय निर्णय से मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। पुद्गल वाला पार्ट तो उसकी हाजिरी में सिर्फ झलकता है, चाहे हमारा खाने पीने का पार्ट हो, चाहे सुबह से शाम तक की कोई भी क्रिया हो डिस्चार्ज वाले पार्ट की। मैं कितना सही हूँ इसमें? आपको ये अनुभव होता है तो बेस्ट है। ये शाब्दिक आपने माहिती दी, आपको ये अनुभव होता है, आपके अंदर फाइल नंबर 1 झलकती है। मन में क्या विचार गिने रहते हैं, वाणी गिने रहती है, वर्तन गिने स्वरूप में झलकती है। गीता बहन आपको आईने की तरह उसमें वो झलकती है, उसका प्रतिबिंब आता है, रिफ्लेक्शन आता है। आपको ये शाब्दिक बात मत बोलो, ये सब इंफॉर्मेशन है। आपको ऐसा अनुभव होता है, आपकी इतनी जागृति है। जागृति वाला पार्ट उतना नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि मतलब निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है। जागृति वाला पार्ट अभी उतना नहीं है। कहीं भी कभी मन इधर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रतीति हो गई है, आपको श्रद्धा बैठ गई है कि अंदर शुद्धात्मा है और उसके अंदर सारे गुण झलकेंगे। अनुभव वाला भाग बाकी है। अनुभव वाला भाग अभी कभी कभी इधर पुद्गल वाले पार्ट में भी चला जाता है। तो बस कोई बात नहीं, तो वही पुरुषार्थ करने का है ना। गीता बहन अपने को
की तरह से हमारे प्रज्ञा के प्रकाश में झलकना चाहिए। बस इतना ही पुरुषार्थ है, और यही अनुभव करना है, और ये बढ़ते 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 केवल ज्ञान तक लेके जाएगा। जी। और स्वामी जी, मुझे एक ये पूछना था कि दादाजी की जो हम सूक्ष्म हाजिरी की बात करते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना मतलब कहाँ कहाँ तक वो सही, कहाँ तक वो यथार्थता में हम मतलब क्या समझे उसके लिए? आपको प्रॉब्लम क्या है वो बोलो ना। आपको सूक्ष्म हाजिरी आई महसूस हुई है, नहीं हुई है, ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? इसलिए खड़ा हुआ कि आत्मा, मुझे आज ये हो रहा था कि ऋषभ देव दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा, दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा, या आपका शुद्ध आत्मा, या मेरा शुद्ध आत्मा, या राम का शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा दृष्टिकोण से तो हम सब एक ही हैं। फिर सूक्ष्म हाजिरी, वहां मेरे को प्रश्न खड़ा हुआ कि उस तरीके से तो हम सब एक ही हैं आत्म तत्व की दृष्टि से। पुद्गल वाला पार्ट सबका ही अलग है। वहां हम क्या मतलब उसको क्या क्या उसको और ले समझे? उसको दो तरह से ले सकते हैं। दो तरह से, यानी क्या है कि आपके रिलेटिव व्यवहार में आपको एक प्रकार से सहायता मिलती रहती है बड़ी बड़ी कठिनाइयों में। तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई देवी शक्ति काम कर रही है, जिसको हम दादा की सूक्ष्म हाजिरी का एक लेबल देते हैं, लेबल। और दूसरा बात उसको समझना है, दादा की सूक्ष्म हाजिरी यानी हमारे अंदर की जागृति कि मैंने आज आखो दिवस मुझे आज सारा दिन दादा की हाजिरी महसूस हुई। इसका मतलब मेरे को आज सारे दिन एकदम जागृति का एहसास रहा, एकदम सेपरेशन, शरीर से मैं अलग हूँ, ये पुलिंग ऐसा कर रहा है, मुझे निरंतर देखने में आया सेपरेट रह के। तो मैं निरंतर दादा की हाजिरी महसूस कर रहा हूँ। दादा यानी मेरे अंदर के शुद्धात्मा भगवान का जागृति, शुद्धात्मा भगवान का प्रकाश। इसको मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे दादा की बहुत हाजिरी रही, यानी मेरे अंदर के दादा भगवान की मुझे अनुभूति हुई, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बहुत सतत एकदम स्पष्ट रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। सूक्ष्म हाजिरी का मीनिंग ऐसा है। ये है ना एक्चुअली गीता बहन, ये सब शब्द की मारामारी है। शब्द की मारामारी है, और आपके अंदर केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जी, आप आज्ञा का पुरुषार्थ चालू करो तो ये सारे प्रश्न जो है ना, आपको वास्तव में अनुभव भी आ जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। अभी तो कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है, एक एक शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है। आज्ञा का पुरुषार्थ चालू करो, देखो इसमें कोई चीज की आपको शंका भी नहीं रहेगी, आपको खुद को महसूस होएगा व्हाट इज दादा की हाजिरी, व्हाट इज पुरुषार्थ। ये जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा, ये जहां जहां से आप सुनते जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जी, मुझे पता नहीं, आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन मैं तो मेरा अनुभव कहता हूँ। मेरा तो ठोस अनुभव है सूक्ष्म हाजिरी का। मैंने तो दोनों हाजिरी, मैंने जो बात करी है, दोनों चीज का सचोट अनुभव किया है। और आपके अनुभव नहीं है, ये बुद्धि के लेवल का कहीं से सुन के आके प्रश्न खड़ा हो गया है। नहीं, मेरे को ऐसे प्रश्न खड़ा नहीं हुआ था। क्योंकि आपके पास ना अनुभव है ना लक्ष्य है, खाली शाब्दिक माहिती है। मैं आत्मिक तत्व की दृष्टि से उसको क्लियर करना आया ही कैसे? अगर आपने दादा की कृपा महसूस की है कि नहीं की है? की है, तभी की है ना। हाँ, की है तो ना। फिर आ गया ना। जब आपने खुद ने महसूस किया तो फिर प्रश्न कहाँ पे आता है? वो आत्मिक दृष्टिकोण से ही मैं पूछना चाह रही थी कि चाहे वो ऋषभ देव भगवान का हो, चाहे राम भगवान का, चाहे दादा भगवान का हो, आत्मिक दृष्टिकोण से तो आप हम सब एक हैं, वो पूछना चाह रही थी मैं। हाँ, तो एक तो है ना, उसमें क्या प्रश्न है? हाँ, वो तत्वों की दृष्टि से इंफॉर्मेशन अंदर अंदर चल रहा था वो। जी, हाँ। और एक अभी जो कश्यप ने शुरू ठीक है ना, बराबर है ना, तो तत्व दृष्टि सब एक ही है, वो माहिती हो गई, दृष्टि से सब एक है। हाँ, तो अभी जो कश्यप ने जो पद जो पूछा था कि दादा की सिद्ध, मतलब इस मतलब कितना कि इस सिद्ध मंदिर के अंदर मतलब इस जो कुदरत ने ये जो शरीर दिया है, इसके अंदर हमने परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को पहचाना है,
तो कितना वैल्यूबल है ये, वो अभी जो पद में जो बोला गया था अभी शुरू में। सही है। हाँ हाँ, तो मतलब कितना ऐसे लग रहा था कि कितने जन्म लिए होंगे, कितना मतलब कितने अवतार हुए होंगे, लेकिन इस जन्म में जो दादा की हाजिरी, दादा के द्वारा जो ये हमें आत्म तत्व प्रदान किया गया, तो मतलब ये पुद्गल, ये वाला शरीर मंदिर, सच में मंदिर, दादा ने जो बोला सच में मंदिर जैसा ही प्रतीत हो रहा है। नहीं तो अभी तो ये शरीर ही लगता था, गीता ही लगती थी ये अभी। बराबर है। जी बराबर है। हाँ, थोड़ा सा और प्रकाश डालें। इसमें और क्या प्रकाश डाले। हमको धन्य तो है कि इस जन्म में दादा मिले, आत्मा मिला। हम्म। प्रकाश तो गीता बहन बाकी सब बराबर है। प्रकाश तो हमारे अंदर की आत्म जागृति कैसे बढ़े, इस धन्यता को आगे तक लेके जाने का है। और अगर इस धन्यता को वास्तव में आपको दादा भगवान को एक जिसको क्या बोले गुरु दक्षिणा देनी है ना, थैंक यू बोलना है ना, तो एक दादा भगवान की तरफ से तैयार हो जाओ। आत्म जागृति इतनी बढ़ाओ कि गीता बहन अलग और आप अलग, ऐसे उस दशा तक पहुंच जाओ। तो वो उनको थैंक यू का एक है, जैसे माली है वो पौधा बीज डालता है और पौधा फिर फूटता है, फिर फल आते हैं, फूल आते हैं, वृक्ष होता है। तो माली को संतोष होता है कि मैंने जो बीज डाले आज एकदम सार्थक बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। तो दादा भगवान को जैसे हो गए। अगर आपको तो कभी कभी तो ऐसा ही फील होता है कि उनमें और हम में क्या वास्तव फर्क में है, अगर बाकी धन्यता फिजिकल का दादा पार्ट में भगवान को जो थैंक यू है। कहना है तो हम तो महसूस करते ही है दादा। हैं? जी। कुलीनानंद जी, कुलीनानंद जी, हाँ कोई पद का बोला तो मैंने पद। हाँ जी, हाँ जी तो अलवर को जगह बोलिए। है, अलवर को जगह है, अलवर 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 को को जगह जगह। है, जगह है, जगह है। जहाँ अलवर को, हाँ अलवर को जगह है। हाँ चलो, एक धन्यता देनी है तो दीपक आए बोलते हैं कि आपका जो ज्ञान और अनुभव है ऐसे लोगों में बांटे कि लोगों को लगे बस चलो हम भी दादा भगवान में जुड़ जाए, क्या इसमें और प्रगति करें, ऐसा सूचन करते हैं। दादा का और आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ होगा होगा। हम होगा। बोलते भी है, हम बोलते भी है, नहीं नौवीं कलम हम बोलते भी है, जगत कल्याण का निमित्त बनने की शक्ति दे, तो वो सब जी निमित्त नैमित्तिक होगा, अपने आप होगा। जी। देखो मेरा तो एक अनुभव है कि जितना हम व्यक्तिगत रूप से आगे प्रगति करेंगे मोक्ष मार्ग में या जागृति में, उतना नैमित्तिक अपना सुगंध फैलने वाली जी जी वाणी बर्तन में जी। नैमित्तिक करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा। बहुत स्पीड से हो जाएगा ऐसा लग रहा है, आप सबका आशीर्वाद रहा हाँ तो बस बस, वेरी गुड ऐसे वेरी गुड। फील होता है, स्पीड से ये होगा। जोश बनाए रखो। जी जी हाँ बस बस, वेरी गुड, ये जोश जी। बनाए रखो। हाँ ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, हमारा जय समय हो सच्चिदानंद। गया है। कुलीनानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं, गीता बहन फॉलो करिएगा। जी। हाँ। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो नमो वरियंदाणम, अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धि, आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, नमो भावपणासनो, सव्य पावै पणासनो, मंगलाणं च सवेश, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय।
ओम नमः जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सब महात्मा सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक अनुभव सुनने के लिए पधारिएगा। नाम आ गया है जय सच्चिदानंद। प्रेम दीदी, लता जी, जय सच्चिदानंद। अलवर जयपुर में है। जय सच्चिदानंद दिखाई दिए। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आपका पुत्र जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जय सच्चिदानंद जी जय सच्चिदानंद तेरे महात्मा ने जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। देवी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद आत्मा ने जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।